लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जग शुरू में जो किया वो चीखा तक के इन्होंने करने लगा दिया। एक चलाकी में बनने लगाया जाता है ना, शुरू में ठीक था तो अपना शुरू सेट किया। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सद्भक्तम् विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र 88,000 संत महात्मा ऋषि लोग जुटे हुए हैं। सभी संतों की अगुवाई अध्यक्षता विप्रों में श्रेष्ठ, ऋषियों में अग्रगण, ज्ञानी और सदाचारी ऋषि श्री सौनक जी कर रहे हैं। वह आयोजन 1000 वर्षों तक चलने वाला था। समय समय से संत महात्मा लोग आते, कथा सुनाते, कुछ दिन रुकते, कथा सुनते, पुनः अपने आश्रम पर चले जाते। यही परंपरा बनी हुई थी। उस आयोजन में व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज भी आए थे। इन सूत जी का नाम रूमहर्षण सूत है। और दिनों के अनुसार सूत जी महाराज प्रवचन पंडाल में, कथा पंडाल में श्रोता बन करके सुनने के लिए इच्छुक थे। अचानक सौनक ऋषियों ने इशारा किया कि महाराज व्यास जी के शिष्य हैं, इनसे कलिकाल के मानवों के कल्याण का कुछ मार्ग प्रशस्त कर दिया जाए। सौनक जी ने सूत जी का स्वागत किया। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हे सूत जी, आपका स्वागत है। शिष्ट आदमी को, बड़े आदमी को कहीं सम्मान प्राप्त हो जाता है, आदर प्राप्त हो जाता है तो अपने कुछ संकुचित हो जाता है। जैसे वृक्ष फल से जो लद जाते हैं तो झुक जाते हैं। अगर अनाधिकारी को कहीं पद मिल जाता है, आदर सम्मान मिल जाता है तो उसका वो दुरुपयोग करता है। जिसके द्वारा उसने आदर को प्राप्त किया, जो उसको आगे बढ़ाने का काम किया,
सबसे पहले उसी पर आक्रमण करता है। जिस भूत भावन शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दिया, अब भस्मासुर शंकर जी को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। जिस भूत भावन शंकर जी ने लंकेश रावण को बहुत कुछ दिया, अब उन्हीं को कोई महत्व नहीं समझता था। एक शिष्ट व्यक्ति में और असंतुलन व्यक्ति में ही अंतर है। सज्जन व्यक्ति को कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त होता है तो इस जीवन भर उस कीर्ति को, उपकार को भूलता है। अशिष्ट व्यक्ति को कहीं अगर सम्मान प्राप्त हो जाता है तो जिसके द्वारा प्राप्त होता है उसी पर पहले वह अटैक करता है कि हम उनसे आगे बढ़ जाए। आज भी है, पहले भी। सूर्य महाराज ने कहा, ऋषियों आप इतने उच्च कोटि के संत महात्मा यहाँ पर होने के बाद हमें स्वागत कर रहे हैं। सब किसी ने कहा, सूर्य जी आपका स्वागत नहीं है, आपके भक्ति का, ज्ञान का, प्रपत्ति का, सदाचार का स्वागत है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव। कोई धन से बड़ा हो सकता है, कोई बल से बड़ा हो सकता है, कोई आयु से बड़ा हो सकता है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा वही है जो भक्ति और सदाचार संस्कृति से बड़ा है। आगे ऋषि ने पूछा, महाराज कलियुग में लोगों के पास सब कुछ रहेगा लेकिन मन अपने पास नहीं रहेगा। देखिए आप मंदिर में जाते हैं, जितना नवरात्र व्रत करने में आपको श्रद्धा होती है, शिवरात्रि व्रत करने में श्रद्धा होती है, 5 दिन 6 दिन 2 दिन 3 दिन से कांवर का जल लेकर सावन लोग जाएंगे, कितनी भावना में जाएंगे, लेकिन वहां पर जल जो भी चढ़ाए उसके बाद फिर भूल गए। नवरात्र करते हैं, अपने तैयारी में जितने हम रहते हैं, कल ये फलहार करना है, करो फलहार करना है, कैसे से करना है, वैसे करना है, बाकी कितने देर तक मन रहता है। कलियुग में लोगों के पास सब कुछ रहेगा लेकिन मन सत्य पथ की तरफ कम रहेगा। ऐसे कलिकाल के मानवों के कल्याण के लिए सरल और सहज उपाय क्या है? श्री सूर्य ने कहा, ऋषियों आप लोगों ने जो पूछा है, इन्हीं प्रश्नों को एक समय पार्वती जी ने भूत भावन शंकर जी से पूछा। वही भूत भावन शंकर जी ने पार्वती जी को भागवत कथा यानी अमर कथा सुनाई। आगे सूर्य कहते हैं, ऋषि आपने जिस कथा को पूछा है, इसी कथा को एक समय देवर्षि नारद जी ने अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के निमित्त भागवत कथा सुनते समय पूछा। सौनक ऋषि ने पूछा, महाराज थोड़ी सी बात नारद जी के नामों को सुनने के बाद अजीब सी लगती है कि नारद जी जैसे घुमक्कड़ संत जो घूमते ही रहते हैं, पर्यटन विविधान लोकान, कल मैंने बता भी दिया था कि नारद जी को सांप लगा है जिससे बहुत जगह रुक नहीं पाते। ऐसे नारद जी जो हमेशा घूमते रहते हैं, वो नारद जी एक जगह रह करके और कैसे कथा सुनिए और शांत होकर के महाराज इस कथा को विस्तार से बताया। नारद जी की पूरी कथा को सूर्य महाराज ने बताया, तो मैं भी संक्षिप्त में देखता हूं। एक बार बद्री विशाल में बद्री नारायण में बहुत बड़ा धर्म का संसद किया गया, जिसमें अमलात्मा, विमलात्मा, विशुद्धात्मा, ज्ञानी प्रवृत्ति के लोग आए। अपनी अपनी साधना समाधि जो को समेटते हुए सब लोग बद्री का आश्रम में आए। कल या परसों मैंने निवेदन किया था कभी आप लोगों के सामने, किस पृथ्वी पर वैकुंठ के समान 8 स्थान है, 4 उत्तर भारत में, 4 दक्षिण भारत में।
उत्तर भारत में वैकुंठ के समान जो पवित्र स्थान है वह है बद्री नारायण, मुक्ति नारायण, जहां पर शालिग्राम भगवान होता है। बद्री नारायण, मुक्ति नारायण जो भी नेपाल देश में मुक्ति नारायण है, बद्री नारायण हिमालय में, मुक्ति नारायण नैमिषारण्य और पुष्करराज। 4 उत्तर भारत में है, 4 दक्षिण भारत में है। श्रीरंगम रंगनाथ तमिलनाडु में, वाला तिरुपति जी, श्री मूसलम बराह अवतार कच्छप अवतार भगवान का जहां प्रकट हुए, और तोताद्री रामेश्वरम जाने के स्थान पड़ता है। भगवान श्री राम रामेश्वरम जाते समय पहले वहां भी विश्राम किए। ये वैकुंठ के समान पवित्र स्थान है। उनमें बद्री नारायण का बहुत बड़ा नाम आता है। पहले के जमाने में तो लोग कहते थे कि जो जाए बदरी वो ना आवे उदरी, अगर कहीं आवे उदरी तो ना उनके दरी थे। मैंने बद्री नारायण जाने के बाद पुनः आवागमन आने की बात नहीं होती थी। आज से 50 वर्ष पहले हम लोग कई भावुक लोग जाते थे, आप लोग जानते होंगे, सारी तैयारी करके जाते थे। 15 दिन 20 दिन 1 महीना लग जाता था। अब तो साधन हो गया है तो बहुत से लोग चले जा रहे हैं। ये साक्षात बद्री नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण है, आपने जाना होगा। एक बार भगवान श्रीमन नारायण अपने वैकुंठ में लक्ष्मी जी से संवाद कर रहे थे। देवी जी, यहां से रहकर तो मैं प्राणियों का उद्धार करता हूं, प्राणी जो हमें ध्यान चिंतन करते ही रहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पृथ्वी पर जाकर के प्राणियों का उद्धार करूं। जो पावर जीव स्मरण ध्यान चिंतन करने में वैकुंठ में आने में असक्षम है, नहीं वो आ पाते हैं वैकुंठ, उनकी गति वहां यहां तक नहीं पहुंच पाती है, उनको वहां दर्शन लेकर के अपने पास बुलाने का मैं काम करूंगा। ठीक है, तो मेरा आने का अवतार हुआ, लेकिन मैं तपस्वी रूप में जन्म लेना चाहता हूं। वही भगवान श्रीमन नारायण इस धराधाम पर आने के लिए तैयार हुआ। लक्ष्मी ने कहा, महाराज आप ही नहीं चलेंगे, मैं भी चलूंगा। ईसा नाम जगतोस्य वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसी तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव जुगाम पद्मासनस्थाम श्रियम वात्सल्यादि गुणो ज्वलाम भगवती वंदे जगन्मातर। लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में भी एक स्वरूप से रहती है, एक स्वरूप से लक्ष्मी रूप में रहती है। मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा, देखो तपस्या पूजा में अकेले ही तपस्या साधना करने का अच्छा है। ठीक है महाराज, आप चलिए, मैं भी अपना उपाय बना लूंगा। वही भगवान श्रीमन नारायण केदार क्षेत्र में आए। वहां के पंडा जी लोग, बद्री का आश्रम के लोग कहते हैं हास्य के रूप में, हालांकि पूरा दुनिया तो भगवान ही का है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि महाराज बद्री नारायण शंकर जी से किराया पर लेकर के तपस्या करते हैं। ये सब केदार क्षेत्र है, केदार खंड है, सब शंकर जी का सब क्षेत्र है। चलिए, भक्तों की भावना को याद करना ही चाहिए। बहुत बावन शंकर जी भगवान ने कहा, मैं कहाँ तपस्या करूं, आप क्या कैलाश में कर रहे हैं? बाबा बहुत बावन शंकर है महाराज, बस सन्निकट में ही केदार क्षेत्र में आप तपस्या कीजिए। वही नारायण पर्वत पर बद्री नारायण भगवान आसीन हो गए, समाधि तपस्या में हो गए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं उनकी पत्नी हूं। पत्नी शब्द का अर्थ ही होता है पति यज्ञ संजोगे। वही व्याकरण से, ग्रामर से पत्नी शब्द का अर्थ होता है पति यज्ञ संजोगे। जो अपने पति को अच्छे कर्मों में संयोग करे, लगावे, उन्हीं का नाम क्या है? पत्नी। अब पति का अर्थ क्या होता है? पति पति नाम। जो अपने पत्नी को पत से बचावे, उनकी मर्यादा का रक्षा करे, उसका नाम क्या है? पति है। और जो पति को अच्छे मार्गों में लगावे, उनकी अच्छे मार्गों कार्य करने में सहयोग करे, उनका नाम पत्नी है। लक्ष्मी जी भी
नारायण पर्वत पर आ गई। एक जल तपस्वी तो मैं वहां तो आप देखेंगे आज भी बड़ा बड़ा वृक्ष नहीं है, छोटे छोटे झाड़ियां होती है बद्रिकाश्रम क्षेत्र में प्राय। तो लक्ष्मी जी बेल का वृक्ष बन करके भगवान नारायण जहाँ तपस्या कर रहे थे वहीं उस शीत से उनकी ओलों से रक्षा करने लगे। अब तो खैर मंदिर बन गया है इस समय, इसमें तो पत्थर का मंदिर बन गया है, लेकिन प्राचीन समय की बात कर वही बद्री वृक्ष बन करके नारायण जहाँ तपस्या कर रहे थे उनकी रक्षा करने लगे। इसीलिए उनका नाम हो गया बद्री नारायण। बद्री माने लक्ष्मी जी और नारायण माने नारायण। बद्री माने लक्ष्मी जी, नारायण माने नारायण। लक्ष्मी जी बद्री वृक्ष बन करके नारायण को उस ठंडा से रक्षा किया, अपने पति की तपस्या साधना भंग न हो, इसीलिए उस स्थान और उस भगवान का नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वही लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण भगवान के नामों से जाने जाते। बद्रिकाश्रम एक बहुत बड़ा सूर्य सुना रहे कथा को कि एक समय बद्रिकाश्रम में बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ। जो भी संत महात्मा गुफा में जहां तहां तपस्या करने वाले थे, पूरे दुनिया के संत सब लोग वहां जुटे। देखिए साधना एकांत में हो गई, सत्संग सभा में भीड़ में, समुदाय में, समष्टि में होना चाहिए। साधना एकांत में, सत्संग समष्टि में होना चाहिए। सभी संत लोग आए। वो भाई कौन कथा सुनाएगा? तो होगा कि जो पूर्वजों के पूर्वज है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये कौन है? पूर्वजों के पूर्वज। इनसे पहले दुनिया में कोई था ही नहीं ब्रह्मा के सृष्टि में। भागवत महापुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर बात किया जाए तो शंकर जी भी इनसे छोटे हैं। शंकर जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से बाद में आए हैं। और पुराण में आपने पढ़ा होगा, इस पर कोई विवाद की विषय ही नहीं है, कोई विवाद का विषय नहीं है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, लोग कहते महाराज इस पुराण में ऐसे लिखा है, यहाँ किताब में ऐसे लिखा है, यहाँ ऐसे लिखा है, तो क्या आपका विचार है? कोई हमारा विचार नहीं। जो भी शास्त्र लिखा है सब ठीक लिखा है। हमें समझने में परेशानी हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं। किसी कल्प में शंकर जी बड़े होकर के सृष्टि का विस्तार किए, किसी कल्प में ब्रह्मा जी किए, किसी कल्प में भगवती जी की। कौन है आश्चर्य की बात है? अरे कभी कभी किसी मैनेजर को भी सारा पावर दे दिया जाता है, कभी के मुंशी को भी दे दिया जाता है, और कभी कभी अपने नौकर को भी सारा अधिकार दे दो, या जो करोगे सो मान होगा। कौन बड़ी बात है? अगर कहीं आपने शास्त्रों में पढ़ा कि ब्रह्मा जी सृष्टि की सारी व्यवस्था करने वाले हैं, कभी शंकर जी करने वाले हैं, कभी अमुक करने वाले हैं, इस पर संशय कुछ होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमेशा हमेशा अगर आपको जानना चाहिए, आलोक सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इनमें एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सर। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार सृष्टि में सबसे बड़े सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कभी आप लोग पढ़ना होगा तो गीता प्रेस के मूल भागवत को पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। बताया कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि करना चाहे तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई प्रकट हुए। चारों भाइयों से कहे कि आप लोग सृष्टि का विस्तार करिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा हमसे नहीं होगी, हम साधु बनेंगे। थोड़ा सा उदास हुए ब्रह्मा जी, और उनको उदास के समय ब्रह्मा जी के पुनः सत्य संकल्प से एक बालक प्रकट हुए। जो बालक जन्म लेते ही अपना नाम मेरा क्या होगा, मेरा काम क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने एक को काम बताया तो काम किया नहीं, और तुम बिना बताए काम पूछ रहे हो, तो तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तुमने जन्म लेते ही रौद्र किया है और तुम सृष्टि का विस्तार करो। वही ब्रह्मा जी के कहने पर वो रुद्र ने अपने समान रुद्राणी को प्रकट किया। अभूत परेत सांप बीछी बाघ सिंह घोड़ा सब जन्म दिया। ब्रह्मा जी का इस सृष्टि को बंद करो, ये सृष्टि तो हमारी सृष्टि को विनाश कर देगी,
लेकिन जो हो गया सो हो गया। बाद में चल करके वही रुद्र तपस्या साधना किए, 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। पहले के एक रुद्र और पहले के एक रुद्राणी, इस प्रकार कुल मिलाकर के 12 रुद्र और 12 रुद्राणी। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को चलिए मैं प्रसंग चल रहा हूं। भैया सृष्टि के पूर्वजों के पूर्वज हैं, इनसे पहले कोई नहीं था। आज देखने में मालूम पड़ता है कि 6 वर्ष के बाद है। इसीलिए तो भगवान के सेवक लोग एक बार इनको अपमान कर दिए थे, छोटा बालक समझ करके जय विजय, जिसके कारण जय विजय को पतन होना पड़ा और 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। यही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई भगवान वैकुंठनाथ के दर्शन करने जा रहे थे। पहाड़ा दे रहे थे जय विजय भगवान के सेवक। ये जाने का प्रयास किया, दोनों ने बेत लगा दिया, कहां जा रहे हैं, हम कहां के लिए। 3 बार प्रयास करने किए, नहीं जाने दी जय विजय। 3 सरकारियों ने कहा हम लोग ऐसे वैसे हैं क्या कि तुम हमको रुक रहे हो, हम ही तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के सेवक तो भगवान के भक्त हैं, दोनों का अधिकार बोलता है। मैं साफ देता हूं, हमको अपराधी जैसा तुमने व्यवहार किया है, हम अपराधी है नहीं। तुमको कारण बताना चाहता था कि भगवान क्या कर रहे हैं, बिना कारण बताए हमको आपने डंडा लगा करके बेत लगा कर रोक दिया, हमको हमारा अपमान किया है। मैं साफ देता हूं, वहीं 3 जन्म तक भगवान के निजी सेवक जय विजय को राक्षस बनना पड़ा। कथा विस्तार से बाद में प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु राक्षस बनना पड़ा, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बनना पड़ा। वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार है, जो वैदिक आश्रम में सारे ऋषियों ने कहा कि पूर्वजों के पूर्वज हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, ध्यानियों के ध्यानी हैं, तपस्वियों के तपस्वी हैं, क्यों नहीं इसी से कथा सुना जाए। वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने कथा सत्संग किए। कथा सत्संग के समापन पर उन्होंने अपने अपने आवास निवास की तरफ जा रहे थे। अचानक नारद जी उदास मुख उस बद्रिकाश्रम के आयोजन में सम्मिलित हुए दिखाई पड़े, और ऋषियों ने तो कारण नहीं पूछा, सब लोगों ने नारद जी को प्रणाम समान किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों भाइयों ने नारद जी को आज तक ऐसा नहीं देखा, मुखमंडल पर उदासी थे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इन चारों भाइयों ने कहे नारद, अरे भाई तुम्हारे जैसा संत रोने वाले लोगों को हंसा देते हो, यार सुन तुम उदास हो, क्या बात है, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों उदास हो, तुम्हारा कौन धन संपत्ति है, एक तो विवाह भी तुम्हारा नहीं हुआ कि घर परिवार को संभालना है, कहीं पत्नी का टेंशन है, तो बच्चा का टेंशन है, तो परिवार का टेंशन है, तो घर का टेंशन है, तो हल्दी मसाला नमक का टेंशन है नहीं तुम रमता जोगी बहता पानी। अरे क्यों उदास हो भाई, संत के पास लोग आता है अपने उदासी को दूर करने के लिए, और संत ही संत उदास हो तो दुनिया कहां जाएगी। कोई डॉक्टर के पास जाता है अपने रोग का उन्मूलन के लिए, और डॉक्टर साहब अपना सिर पकड़ करके उदास हो, रोगी पर क्या बिताएगा। अरे महाराज नारद आप क्यों उदास हैं, क्या है आपका, चला गया, कौन सी धन संपत्ति चली गई। नारद जी ने पूरी अपनी कथा बता दिया, भैया मेरा धन संपत्ति तो नहीं गया, लेकिन मैं आज इस उदासी को दुख को प्राप्त किया हूं, इस और कभी मेरे जीवन में दुख और उदासी नहीं हुई है। इसका कारण क्या है नारद। नारद जी ने सारी घटना सनक सनंदन सनातन संत कुमार अपने बड़े भैया को सुना दिया। और के भैया सुनिए, मैं अपना कर्म भूमि समझ करके नारद जी की कथा सुना रहा। इस घटना को बाद में नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 ऋषियों को सुनाया, ये बात में सुनाया। लेकिन नारद जी अपनी घटना कहते हैं, भैया मैं अपना कर्म भूमि समझ करके पृथ्वी पर घूम रहा था। देखिए कितना भी बड़े आदमी आप बन जाइए, लेकिन मूल आपका घर जो है ना उसको भी त्याग ना कीजिए। गृहस्थ आश्रम हो तो कम से कम साल में 2 बार जा करके दिया बाती जला दीजिए, डेंटिंग पुजारा कर दीजिए, साफ सुथरा कर दीजिए, जाकर घर पर
अपने पूर्वजों की भूमि को प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप बहुत बड़ा आदमी बने हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों का आप देखेंगे, जो भी नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो उनका अलग अलग टाइटल है, वो कितना भी बड़ा हो जाए कहीं जाकर देश में, विदेश में, प्रदेश में, लेकिन मूल उनका जन्मभूमि जहाँ होता है, शुरू में जहाँ वो जन्म लिए हैं, वहाँ साल में एक बार जाकर दिया बाती जलाएंगे, अपने पितरों को, पूर्वजों को, भूमि को प्रणाम करते ही हैं। ये होना चाहिए। उसी कारण आज हम इतना बड़ा बने हैं, एक गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। नारद जी ने कहा, भैया मैं अपना कर्म भूमि समझ करके पृथ्वी पर घूम रहा था, और घूमते घूमते नारद जी कहते मैं रामेश्वरम गया। रामेश्वरम, तुताद्री, सोमनाथ, श्रीरंगम इत्यादि घूमा। ऐसे घूमते घूमते नारद जी कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश में जब प्रवेश किया तो कहीं कहीं भक्ति का महत्व मैंने जाना। आज भी दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां भक्ति हम लोग सीखते। हम लोग तो विवाह शादी के अवसर पर पूजा पाठ में अपने घर के द्वार पर चौका कहीं कूद देते हैं, लेकिन वहां रोज नियम से घर के द्वार के बाहर लीप करके रोज चौका पर इनको मानता है कि भगवान की प्रसन्नता होती है। आज भक्ति वहां अधिक है दक्षिण भारत में। आगे तमिलनाडु मैंने जहाँ था देखा भक्ति का प्रसार, साथ ही साथ वहां से आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद और प्रदेशों में आया तो वहां थोड़ी सी भक्ति का दिखावा अधिक दिखा, भक्ति कम दिखावा अधिक। वहां से आगे बढ़ा तो लोग चारों तरफ तांडव ही तांडव देखा। नारायण से चलो तब संत महात्माओं का चले, वहीं पर शांति मिलेगी। नारीगढ़ जी में संत महात्माओं के यहाँ गया, जितना अपराधी और लुटेरा है वही मठ मंदिर को अपने आप में संत बना हुआ है, और जो अच्छे लोग हैं वो अपने आप में वहां रह नहीं पाते। आगे बढ़े, तीर्थों में गए तो तीर्थों में देखे खान पान रहन सहन बिगड़ा हुआ है, और वही व्यक्ति तीर्थ पर अपना आटा डाला हुआ है। त्यागी संत महात्माओं के यहाँ गए तो भोग आयासी और विलासी में ही अपना जीवन जी रहे। ये साड़ी कहां सूख रहा है? तो ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ, ब्रह्मचारी या फिर साड़ी दास दासियों को रखे हुए। ये हाला कहां हो रहा है? मौनी बाबा के यहाँ। मौनी बाबा और हाला, ये लड़का किसके रो रहे हैं? तो त्यागी बाबा, त्यागी बाबा लड़का। नारी का ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने देखा। चलो भाई चले गृहस्थों के यहाँ। गृहस्थों के यहाँ नारद के भैया जब मैं गया तो देखा तो पति पत्नी में ही महाभारत छिड़ा हुआ है। परिवार में आपसी विभेद, घर का मालिक पिताजी नहीं है, बाबा नहीं है, मालिक किसको बनाया गया है? सवाल किसे लिया जा रहा है? साला साहब से। एक दिन का छुट्टी मिला हुआ है, घर नहीं आएंगे, चले जाएंगे ससुराल, साले साहब से बात हो जाएगा, लेकिन माता पिता को प्रणाम कर नहीं आएंगे। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक है। नारीगढ़ भैया मैंने देखा कि घर में तरुणी प्रभुता गे, जो तरुणी स्त्रियां हैं, युवती स्त्रियां हैं, उन्हीं का घर में वर्चस्व है।
अकेले कुत्ता रखा जाएगा, अकेले ड्राइवर रखा जाएगा, अकेले नौकर रखा जाएगा। लेकिन पिताजी अगर है, माताजी है, 4 भाई हैं तो बंटवारा किया जाएगा कि 2 दिन आप खिलाएंगे, 2 दिन आप खिलाएंगे, 2 दिन आप खिलाएंगे। और एक दिन में कहीं किसी कारण से बच जाए, अगर 3 भाई हैं तो 7 दिन का दिन होता है तो एक दिन विचार किया जब इसको किसको जिम्मा दिया। ऐसा ऐसा तरुणी प्रभुता के घर में तरुणी स्त्रियों का ही वर्चस्व है। साल को बुद्धिदायक साले साहब सलाहकार हो गए हैं। देखिए घर में बहुत अलमारी, खिड़की इत्यादि बना देंगे तो घर कमजोर हो जाएगा। और घर में अधिक से अधिक साले साहब को सलाहकार बना देंगे तो घर को बर्बाद कर देगा। काश शकुनी अगर सलाहकार नहीं बना होता धृतराष्ट्र का तो कुरु वंश का ऐसा विभेद नहीं हुआ होगा। इसीलिए मान सम्मान तो कीजिए, परंतु इतना सलाहकार मत बना दीजिए कि पूरा घर परिवार को समाप्त। नारी कहते भैया मैंने देखा कि संत महात्माओं के आश्रम पर भी शांति नहीं है, आज गृहस्थ यहाँ गया तो वहां भी क्रांति मची हुई है। आगे घूमते घूमते नारी कहते मैं भगवान की भक्ति भूमि वृंदावन में गया, और वृंदावन में गया तो वहां तो भक्ति का सम्राज्य है। आज एक रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे थोड़ा किनारे कर कहता है, आज भक्ति का सम्राज्य है। यहाँ पे देखा नारी कहते मैं वृंदावन में भक्ति का साम्राज्य देखा। घूमते घूमते जमुना जी के तट पर गया, नारी पर, और जमुना जी के तट पर गया तो एक बहुत बड़ा घटना देखा। घटना थी एक युवती स्त्री, एक युवा अवस्था के जीवन जीने वाली स्त्री के 2 पुत्र वृद्ध अचेत मृत्यु शैया पर हैं। ये भी आश्चर्य है, ये भी आश्चर्य है। स्त्री युवती मान माता युवती और बेटा वृद्ध, ऐसा तो होता नहीं है। माता की उम्र बेटा से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहां माता का उम्र ही कम है और बेटा की उम्र अधिक है। नारी कहते मैंने घटना देखा भैया कि एक युवती स्त्री के 2 पुत्र अचेत अवस्था में मृत्यु शैया पर जमुना जी के तट पर लेटे हुए हैं। दिखने से प्रतीत होता है कि कुछ ही समय के मेहमान है। बहुत से स्त्रियां उनको विश्वास दे रही है, ढाढ़ास बना रही है, बहन यजुन धर्म है, इसको स्वीकार करना पड़ता है। वह स्त्री अपने पुत्रों को, पैरों को, हाथों को पकड़ करके रो रही है। नारी के एक चक्कर में पूछ लूं भाई क्या बात है, क्यों रो रही हो, कौन सा रोग हुआ? पुनः नारी विचार के अगर मैं कहीं जाऊं, स्त्रियों का अपना एक माहौल होता है, अपनी व्यवस्था होती है। ए बाबा हम इन साड़ी वालों के बीच में तुम दाढ़ी वाला कहे से आया? काम तो बिगड़ जाएगा। पूछते कि हम साड़ी वालों के बीच में तुम दाढ़ी वाला कहां से आ गया? नारी में चाहता तो था जाना और कारण पूछना, लेकिन मैं नहीं गया। दूर से मैं आगे बढ़ गया, कुछ ही मैं आगे बढ़ा होगा। कुछ ज्योति स्त्री जो रो रही थी वो आवाज लगाया, भो भो नारद, हे नारद बाबा, अरे कुछ देरों के लिए आप रुक जाइए। आप वही संत हैं जो कयाधु नंदन प्रहलाद छोटी अवस्था में थे, जीवन के कष्टों से जूझ रहे थे, पिता द्वारा, परिवार द्वारा, समाज द्वारा, लेकिन आपने चुटकी चुटकी में उनके दुखों को दूर कर दिया। आप वही हैं जो सुनीति नंदन ध्रुव जी छोटी अवस्था में थे, आपने ऐसा मंत्र दिया, आज ध्रुव जी ध्रुव हो गए। क्या आपके दर्शन होने के बाद, आपके आगमन होने के बाद फिर मेरे और मेरे पुत्रों का दुख नहीं दूर होगा? वो भो नारद, हे नारद बाबा, आप मेरी दुख को दूर कीजिए और कुछ समय के लिए रुक जाइए। अरे भाई, मैं उस स्त्री को पहचानता नहीं हूं, हमारे को पहचान रही है,
अब तो रुकना ही पड़ेगा। नारी भैया मैं उस स्थान पर गया जमुना जी के तट पर जहां पर ज्योति रो रही थी और स्त्रियां उनको गभास विश्वास धारण करा रही थी और दो अचेत अवस्था में वृद्ध मृत शैया पर पड़ी थी। उस ज्योति ने नारद जी को प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम। नारद जी को तो पूछा देवी तुम्हारा परिचय क्या है? उस ज्योति ने कहा बाबा मेरा परिचय मुझको भूल गए, मुझको अपने ही पहचान रहे हैं? नहीं पहचाना हूं तभी तुम्हें पूछ रहा हूं क्या तुम्हारा परिचय है? उस ज्योति स्त्री ने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है। अरे भक्ति माता प्रणाम। अरे भक्ति माता आप ही की कृपा से तो कहाँ ये गंधर्व का बेटा, कहाँ ये दासी का बेटा, आज देवर्षि नाल बना होगा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा ये स्त्रियां कौन है? ये सब तीर्थ की स्त्रियां हैं। अच्छा ये वृद्ध कौन है? ये मेरे पुत्र हैं, इनके नाम है ज्ञान और वैराग। अच्छा आप भक्ति माता हो और आपके पुत्र ज्ञान और वैराग हैं? भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग। मानो भक्ति माता ने कहा इस वृंदावन में भक्ति का तो महत्व है लेकिन ज्ञान वैराग का कोई पूछने वाला नहीं, कोई खरीदार नहीं आता है। इसीलिए अरे ये स्थिति हुआ कैसे? आप ज्योति और आपके पुत्र ज्ञान वैराग अस्वस्थ है। पूरी घटना को भक्ति माता ने बताया। हे देवर्षि नारद जी मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई, मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई, मेरा जन्म हुआ कर्नाटक प्रदेश में, मेरा आदर और सम्मान हुआ। दक्षिण भारत तमिलनाडु में मैं जन्म लिया, कर्नाटक प्रदेश में मेरा आदर और सम्मान हुआ और जब ही मैं गुर्जर प्रदेश में आया, मैंने गुजरात में आया तो धीरे धीरे मैं और मेरे पुत्र जो है अस्वस्थ हो गए। अर्थात भक्ति देवी ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक में तो भक्ति ज्ञान वैराग का आदर समान है, लेकिन यही गुर्जर प्रदेश गुजरात में मैं आई तो वहां जो है भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग भी है, लेकिन सब जो है वो क्या है? पैकेज पर है। बहुत बड़ी अच्छा कथा व्यास है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, संत है, महात्मा है। अगर कहीं महाराज थोड़ा सा हमारे यहाँ चल तनी पैर धोवा लीजिए उसका भी पैकेज है। महाराज चलकर थोड़ा सा चाय पी लीजिए उसका भी पैकेज है। बड़ी अगर संत होता महाराज चलकर थोड़ा भोजन प्रसाद जूठा कर दीजिए उसका भी पैकेज है। और कहीं रात्रि में विश्राम कीजिए उसका भी पैकेज है। भक्ति ज्ञान वैराग तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पैकेज पर है, पेशावर हो गया है। इसीलिए हम तीनों के तीनों गुजरात में सही माने में अपने स्वरूप को स्थापित नहीं कर पाए। ज्ञान वैराग और भक्ति। आगे भक्ति माता ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, किसी तरह से मैंने सोचा कि वृंदावन जो है भगवान का भूमि है, लीला भूमि है, किसी तरह अपने अस्वस्थ पुत्र ज्ञान और वैराग को लेकर के मैं वृंदावन में आया। मैं तो वृंदावन की भूमि और यहाँ के जलवायु से, यहाँ के भक्ति से, यहाँ के भक्तों से मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग आज ही अस्वस्थ इस वृंदावन में है। महाराज मेरे पुत्र अस्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हूं, भला हमें अच्छा लगेगा? आप अगर चाहेंगे तो मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर सकते हैं। नारद जी ने कहा, माता जी मैं प्रयास करूंगा। और नारद जी ने वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, गीता का पाठ बार बार किया। गीता पाठ ही मुहुर्मुहुः। वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, गीता का पाठ बार बार किया। जब पाठ करते
तो ज्ञान वैराग थोड़े से शीत अवस्था में होकर बैठते और जब भी पाठ समाप्त करते गिर जाते। एक होता है ना, कोई व्यक्ति छड़ा करता बैठाता है, कोई दवा का प्रभाव होता है, और जब भी दवा का प्रभाव समाप्त होता है कोई व्यक्ति अस्वस्थ बहुत रहता है तो वो निश्चित हो जाता है। यही हम इसका मतलब कि वेद इतिहास पुराणों को जब हम पढ़ते हैं तो मन में होता है कि एकमात्र परमात्मा ही आधार और ध्येय है, ध्येय और ध्येय है, दुनिया में कोई किसी का होता नहीं, परिवार पत्नी बाल बच्चों सबके स्वार्थी है। और जे भी वेद इतिहास पुराणों को किताब को समझते हैं मेरे सामने तो है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने किया यही किया। जब वेद इतिहास पुराणों को नारद जी महाराज सुनाते थे तो भक्ति और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग में थोड़ा ताजगी आ जाती थी। आज भी जब पाठ बंद करते गिर गए। नारद जी के मन में और क्या करें, जो भी हमारे पास साधन थे, विद्या थी, उन सभी विद्या का प्रयोग किया। आज तक मैंने जिसको अपना मंत्र दे दिया वो विफल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ। आज प्रथम बार ऐसा इतिहास में घटना हो रही है कि नारद की सब कुछ करने के बाद भी ये भक्ति के पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। सोच ही रहे थे, नारद जी सोच ही रहे थे। अचानक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारद जी, आप जो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने का उपाय कर रहे हैं, वेद इतिहास पुराण इत्यादि को, इसके द्वारा ये स्वस्थ नहीं हुई। तब आकाशवाणी के बातों को सुना तो कैसे स्वस्थ होंगे कि इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद जी की अभी का मैं वेद का पाठ कर रहा था, सत्कर्म नहीं है। मैं उपनिषद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, पुराण का पाठ किया, इतिहास का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? और बड़ा सत्कर्म क्या होता है? पुनः आकाशवाणी हुआ, उस सत्कर्म की व्याख्या संत लोग बताएंगे। नारद के भी आकाशवाणी जो है मिलजुली बात किया। एक तो कहा कि सत्कर्म करिए, सत्कर्म की व्याख्या संत लोग बताएंगे। क्या हम संत नहीं है? जब हम नहीं समझ पा रहे सत्कर्म की व्याख्या तो दूसरा कोई क्या समझेगा? लेकिन जब आकाशवाणी हुआ है तब हमें सत्कर्म की बात समझना पड़ेगा संतों से। और क्या होता है आगे नारद ने कहे, भक्ति माता, अगर मैं आपके पुत्र ज्ञान वैराग को स्वस्थ नहीं कर दिया और दुनिया में भक्ति का स्थापना नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं, मैं ब्रह्मा का पुत्र नहीं। ऐसा कह करके नारद जी महाराज रास्ते में जा रहे हैं। जितने भी झोला छाप महात्मा हैं, रोड छाप महात्मा हैं, मैंने केवल खाए पिए, साधु का भेष है, खाए पिए आप हम कुछ मांगे चाहे, बाकी और उनका कोई मतलब नहीं। सब साधु महात्मा। महाराज जी दंडवत। सत्कर्म का अर्थ क्या होता है और बताइए? जो एमडी और एमबीबीएस डॉक्टर हो और वो कहीं रोड छाप झोला छाप डॉक्टर से थोड़ा सा मेरा अनुकूलता शरीर से देख लीजिए, हैरान नहीं हो जाएगा? अरे भाई इतने बड़े हो, इतना नर्सिंग होम खोले हो और हमसे आप पूछ रहे हो, काहे मजाक कर रहे हैं? क्यों हम लोग इज्जत करेंगे? और जो भी साधारण संत महात्मा लोग थे वो नारद जो पूछते कि महाराज सत्कर्म की व्याख्या क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? आधे तो साधु महात्मा देख कर भाग देते नारद जी। क्या जवाब देते? इतना बड़ा संत नारद जी है। अब कुछ सोचे कहीं रास्ते भेटा जाते हैं, अब तो हला हो गया था ना कि नारद जी सत्कर्म की व्याख्या संतों से पूछ रहे थे। तो कितने लोग श्रुति बचाने के लिए, अपने को प्रतिष्ठा बचाने के लिए महाराज जी से मेरा मौन चल रहा है। ये सबसे अच्छा उपाय है, मौन। पता नहीं चलेगा कितना हम प्रतिष्ठा है, मौन चल। पूरे दुनिया में नारद जी घूमे, कोई सत्कर्म की व्याख्या नहीं बताया। वही नारद जी घूमते 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 बद्रिकाश्रम में चले गए और बद्रिकाश्रम में जब गए तो वही अपने बड़े भैया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से मुलाकात हुई। तो ही नारद भैया वही मैं घूमते घूमते आपके पास आया और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्कर्म क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, नारद बड़े तुम भोले भाले हो। अरे सत्कर्म दूसरा कुछ नहीं होता है। जिस सत्कर्म की व्याख्या बता करके महर्षि वेदव्यास जी को आपने भागवत ग्रंथों की रचना कराकर उनकी खिन्नता को, उदासी को दूर कर दिया, ध्रुव को उपदेश दिया, प्रहलाद को उपदेश दिया और सबको उपदेश दिया
वही सत्कर्म है। सत्कर्म माने ज्ञान कथा, ज्ञान कथा, कथा को ही सत्कर्म कहा जाता है। भागवत कथा को ही सत्कर्म कहा जाता है। सत्संग को ही सत्कर्म कहा जाता है। नारद जी ने अपने बड़े भैया से पूछा, भैया ये बताइए, ये भागवत कथा में कौन ऐसी उपलब्धि है, विशेषता है जो कि आप इसी को सत्कर्म कहा जाता है? वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण इत्यादि का सार तत्व, सारांश ही तो भागवत है या भगवत कथा है। तो क्या वेद उपनिषद सत्कर्म नहीं हो सकता है? सनकादिक नारद वेद उपनिषद सत्कर्म है, लेकिन जैसे किसी वृक्ष के द्वारा ही फल होता है, चाहे आम का फल हो या और किसी का फल हो, लेकिन किसी को फल खाने की इच्छा हो और कोई कहे कि फल के समय की प्रतीक्षा क्यों करे, मौसम की प्रतीक्षा क्यों करे, वो फल की प्रतीक्षा समय का न करते हुए फल के पेड़ों के टहनियों को, डालियों को, उसकी त्वचा को अगर चबाने लगेगा तो स्वाद मिलेगा फल का, जबकि उस पेड़ से ही फल होता है। स्वाद नहीं मिलेगा, दांत टूट जाएंगे, मसूड़े कट जाएंगे। जब भी फल का स्वाद मिलेगा तो फल में ही मिलेगा, उसके पत्ती चबाने से, टहनी चबाने से, तना चबाने से, जड़ चबाने से नहीं मिलेगा। हे नारद जी, वेद उपनिषद इतिहास पुराण का ही सार तत्व भागवत है, लेकिन जो चीज भागवत में द्वारा होगा वो वेद उपनिषद द्वारा नहीं होगा। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये बात है। ये भागवत दूसरा कुछ नहीं है, ये फ्रूटी है। फ्रूटी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। छिलका अलग निकल जाता है, गुठली अलग निकल जाती है, और सब अलग निकल जाता है, और पैकेज करके इसमें कुछ लिक्विड और केमिकल डाल करके पैक रहता है। 6 महीना, साल भर, 2 बरस का खराब नहीं होगा। जब चाहिए तब, चाहे ठंडा का समय हो तो, गर्मी का समय हो तो, बरसात का समय हो तो, एक जन्म लेने वाला बालक से लेकर के मरने वाला वृद्ध, जिसको चाहिए पाइप से पिला दिया। आम तो खाने में थोड़ा परेशानी होगी, छोटा लड़का होगा, कहीं 6 महीना का, 1 महीना का, और कहीं आम का रस का स्वाद चढ़ाना चाहे, कहीं बिजली पेट में चली जाएगी छटक कर। अगर कहीं बूढ़े लोग को खिलाए आम और दांत नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा मुंह जो है गंदा हो जाएगा, अगर फिर बाहर फेंका जाएगी। लेकिन फ्रूटी पीने में कोई पी सकता है, सोते पिए तो, बैठे पिए तो, ये आनंद ही आ गया। तो महाराज, ये भागवत कथा जो है ये फ्रूटी है। इसमें तत्व को डाला गया है, द्रव्य को डाला गया है, जिसे कोई खराब भी नहीं होता है जल्दी, जैसे कि फ्रूटी में को डाला जाता है। ये सुखदेव जी द्वारा इसमें द्रव्य डाल दिया गया है, मृत द्रव्य संयुक्तम। इसमें ऐसा सुखदेव जी का ठोर पड़ जाने से स्वाद बढ़ गया है कि आनंद ही आनंद है। अच्छा, तो भागवत कथा को ही सत्कर्म कहा जाता है, ज्ञान जग कहा जाता है। हाँ, भागवत कथा को, भगवत कथा को, भागवत कथा माने केवल भागवत को नहीं, राम कथा को नहीं, माने भगवान से संबंधित जो कथा, तो सही जानिए। तो भागवत कथा को ही ये ज्ञान जग कहा जाता है, सत्कर्म कहा जाता है। तो नारद जी भैया, तो जब भागवत कथा ही ज्ञान जग है, सत्कर्म है, तो आप ही कथा सुना दीजिए ना, आप ही सुना दीजिए भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग के लिए। पहले तो सरकार ने देखो नारद, मेरे पास समय नहीं है, हम साधना करने वाले हैं, नहीं सके। बहुत नारद जी ने आग्रह किया, चलो ठीक है, जब तुम कहते हो तो चलो मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन यही आकर के कथा सुननी पड़ेगी। नारद जी को भैया बताइए, इतना ठंडा क्षेत्र है, एक तो उनको आने में परेशानी होगी, उनकी व्यवस्था करने में परेशानी होगी, कहाँ से बिछावना व्यवस्था किया जाए, कहाँ से मंच की व्यवस्था किया जाए, कहाँ से निवास की व्यवस्था किया जाए, थोड़ी सी आप मेरे आग्रह मान लीजिए। सरकार ने कहा, बोल क्या चाहते हैं भैया, थोड़ा सा आप संशोधन कर लीजिए, थोड़ा सा आप नीचे चलिए, और उधर के लोग भी थोड़ा सा उधर से आगे बढ़ जाएंगे, इससे सब लोग आ जाएंगे। चलो ठीक है, तो कहाँ स्थान चुनते हो? वही नारद जी ने हरिद्वार स्थान चुना। हरिद्वार का मतलब क्या होता है जी? हरि का द्वार। ऐसा हरिद्वार ही बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हरि का द्वार, अर्थात हरिद्वार से ये देवभूमि गिना जाता है।
हरिद्वार के नीचे को पृथ्वी लोक गिना जाता है और हरिद्वार से ऊपर को देवलोक गिना जाता है। यही हरिद्वार को ही स्थान चुन लिया गया। हरिद्वार ठीक है, चलो तो हरिद्वार का क्षेत्र चुना गया, आनंद वन, गंगा का तट, यही हुआ। अब नारद जैसे फक्कर आदमी, अरे भाई कथा तो हरिद्वार में होगा, गंगा के तट पर होगा, लेकिन पंडाल कहां से व्यवस्था होगा, खर्चा कहां से आएगा, किससे चंदा मांगा जाएगा? नारद ने वो पंडाल की आवश्यकता नहीं है। जो हरिद्वार के आनंद वन का वट वृक्ष जो है ना, उसी को छाया कर लिया जाएगा और बालू जो है उस बालू के बटोर को बराबर करके वही गलीचा बिछावना का काम करेगा। फकड़ आदमी कथा थी। और आसन व्यास गति की मंच की बात है तो जो वट वृक्ष का चबूतरा जो है ना, उसी को व्यास गति बना दिया जाएगा और संत महात्मा सब कथा सुन लेंगे। और यही आयोजन अपने आप में तय कर लिया गया कि हरिद्वार का आनंदवन, गंगा का तट, ये भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग की निमित्त। भक्ति और भक्ति के पुत्र तो वृंदावन में है, जमुना जी के तट पर, लेकिन उनका संकल्प सब नारद जी लेकर के और नारद जी का संकल्प लेकर के जजमान बन करके और सनक सनंदन सनातन संत कुमार अपने बड़े भैया के द्वारा कथा सुनने के लिए आयोजन को आयोजित किया गया। जब लोग जाने कि नारद कथा सुन रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकती है। जो नारद इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले भला कथा सुन सकते हैं, तो कुछ लोग नारद जी को कौतूहल देखने के कैसे एक जगह 7 दिन रुक जाएंगे, तो हो ही नहीं सकते हैं। इसके लिए बहुत से संत महात्मा लोग आए। अब बहुत लोग ये संत आए कि जब नारद जैसे संत सुन सकते हैं तो हम कहीं सुनेंगे। पूरी दुनिया के संत महात्मा, ज्ञानी विज्ञानी सब लोग हरिद्वार के आनंद वन में आए और उस हरिद्वार का आनंद वन जो है पूरी संत महात्माओं से खचाखच भर गया। मालूम पड़ा कोई कुंभ का पर्व ही आ गया है क्या? और ऐसे सनक सनंदन सनातन संत कुमार व्यास गति पर आसीन हुए। नारद जी संकल्प लेकर के भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग के निमित्त वे कथा सुनने के लिए जजमान बन करके हुए और संत महात्मा ऋषि लोग सब कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। इसी छवि को निहारते हुए आज की कथा को मैं विश्राम दे रहा हूँ। कल देखते हैं नारद जी किस तरह से कथा सुनते हैं भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग के निमित्त, और सनक सनंदन सनातन किस तरह कथा सुनाते हैं। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ बांध दिया। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण संखादिर्जायत, श्री सती लक्ष्मी सुमध्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यातम् विश्वैलेखाणा मोमयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति।